ओम नमः शिवाय। आज हम लोग सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 25 का प्रथम दिन। अध्याय 25 भी काफ़ी लंबा है, 9 से 10 दिन तक अध्याय 25 चलेगा। पर यहाँ पर आपको एक चीज़ का सहूलियत मिलता है कि आप जो भी शिव पुराण का श्लोक सुनते हैं वो मेरे साथ सुनते हैं। दूसरी बात कि यहाँ पे मैं जो भी अध्याय आपको बताती हूँ उसके सभी श्लोक मैं संस्कृत में बताकर आपको फिर ट्रांसलेशन भी बताती हूँ। इसीलिए अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑन द स्पॉट सब्सक्राइब बटन पर जाइए, रेड कलर का होता है, सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एम सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। ओम श्री स्कंद सहित उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम नमः शिवाय। 25वां अध्याय रुद्र संहिता पार्वती खंड शिव पुराण का। अथ पंचविंशो अध्यायः। भगवान शंकर की आज्ञा से सप्तर्षियों द्वारा पार्वती के शिव विषयक अनुराग की परीक्षा करना और वह वृत्तांत भगवान शिव को बताकर स्वर्गलोक जाना। चलिए श्लोक पठन करती हूँ। नारद उवाच गतेषु तेषु देवेषु विधि विष्णवादिकेषु च सर्वेषु मुनिषु प्रीत्या किं बभूव ततः परं किं कृतं शम्भुना तात वरं दातुं समागतः कियत्कालेन च कथं तद्वद प्रीतिमावह। ब्रह्मोवाच गतेषु तेषु देवेषु ब्रह्मादिषु निजाश्रमं तत्तपः सुपरीक्षार्थं समाधिस्थो अभवद्भवः स्वात्मानमात्मना कृत्वा स्वात्मन्येव व्यचिन्तयत् परात् परतरं स्वस्थं निर्मायं निरवग्रहं तद्वस्तु भूतो भगवानीश्वरो वृषभध्वजः अविज्ञातगतिः सूतिः सहरः परमेश्वरः। मैं श्लोक बोलने के बाद अर्थ पठन भी बताती हूँ, पर आज मैं पहले पूरे श्लोक बता देती हूँ फिर अर्थ पठन बताती हूँ। और आगे ऐसा भी कर सकती हूँ कि थोड़े से श्लोक पठन करके अर्थ पठन भी बताऊँगी। जैसे आपको अनुकूल रहता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे फिर से श्लोक पठन। ब्रह्मोवाच गिरिजाहि तदा तात तताप परमं तपः तपसा तेन रुद्रो अपि परं विस्मयमागतः समादेह चलितस्सो अबुद्भक्तादिनो अपि नान्यथा वसिष्ठादिन्मुनिन् सप्त सस्मार सुतिक्रुद्धरः सप्तापि मुनयः शीघ्रम् आययुः स्मृतिमात्रतः प्रसन्नवदनाः सर्वे वर्णयन्तो विधिं बहु प्रणम्य तं महेशानं तुष्टुवुः हर्षनिर्भराः वाण्या गद्गदया बद्धकरावीनतकन्धराः। चलिए श्लोक पठन यहाँ तक किया है, अर्थ पठन बता देती हूँ। नारद जी बोले, ये ब्रह्मन उन ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं तथा सभी मुनियों के प्रेम पूर्वक चले जाने पर फिर क्या हुआ? हे तात, शिव ने क्या किया और फिर कितने समय के बाद तथा किस प्रकार वर देने के लिए आए उसे बताइए और प्रीति प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया। ब्रह्मा जी बोले, उन ब्रह्मा आदि देवताओं के अपने अपने आश्रमों को चले जाने पर पार्वती की तपस्या की परीक्षा करने के लिए शिव जी समाधिस्थ हो गए। शिव जी समाधिस्थ हो गए। उन्होंने अपने आत्मा से ही परमात्मा में परात्पर निरवग्रह आत्मस्थित ज्योति को धारण कर विचार किया। वस्तुतः वे शिव ही भगवान ईश्वर वृषभध्वज अविज्ञात गति
जगत सृष्टा हर एवं परमेश्वर है। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, उसी समय पार्वती ने भी महाघोर तपस्या प्रारंभ की। उस तप से शंकर भी, महादेव जी भी अत्यंत विस्मित हो गए। भक्तों के अधीन रहने वाले वे समाधि से विचलित हो गए। तब उन जगत सृष्टा हर ने वशिष्ठादि सप्तर्षियों का स्मरण किया। वे सभी सप्तर्षि भी शिवजी के स्मरण करते ही प्रसन्न मुख होकर अपने भाग्य की बहुत सराहना करते हुए वहाँ शीघ्र ही उपस्थित हो गए। महादेव जी ने याद किया है सप्तर्षियों को, और सप्तर्षियाँ जो है सप्तऋषि, सभी खुश होकर महादेव जी के वहाँ उपस्थित हो गए शीघ्र ही। उन महेश्वर को प्रणाम करके वे हर्षपूर्वक गदगद वाणी से हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर स्तुति करने लगे। कल सुनेंगे सप्तर्षि क्या स्तुति करते हैं शिव जी की। इससे आगे ऐसा ही सब सुनने के लिए मुझसे जुड़े रहिए। चलिए अभी के लिए यहाँ रुकते हैं। मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।